हो गया, लेकिन देश के लोग आज भी बलात्कार से, अपराध से, बेरोजगारी से, बीमारी से, महामारी से आजाद नहीं हुए हैं। और जब भी सवाल किया जाता है तो सिस्टम बोलता है कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम मेरे जूती के नोक हो और उस पे जब चाहे तब मसल दिए जाओगे। जरा सोचिए कि इस प्रकार का बात जो है किसी भी सिस्टम में बैठे अधिकारी को शोभा देता है क्या कि एक पिता की बेटी का हत्या बलात्कार के बाद कर दिया जाता है और उनके लोगों को धमकी दिया जाता है। सर ऐसा बात है ना कि जब उनको हम लोग कुछ बोलते थे उनको अच्छा लगबे नहीं करता था। जैसा कि केस दबाने की कोशिश वो कर रहे थे। और हम लोग की वो फोटो भी लिए थे अपने मोबाइल से, जो उनके लोग साथ था उन भी फोटो लिए हम लोगों को। हम लोग डरे भी नहीं, क्योंकि जब ये देश गांधी का हो सकता था, भगत सिंह का भी देश यही है, इसलिए हम लोग डरे नहीं। जब यहाँ से वहाँ पर बैठल थे घर के बगल में, वहाँ पर हमको कुछ नहीं टोके हैं। 3 लड़का थे, तू जा रहे उधर गमे तो बोलते हैं क्या तुम हमको आँख से आँख मिलाएगा। हम लोग कुछ नहीं बोले, चुप गए, क्योंकि उनके सर पर वर्दी है। डरना मेरा कर्तव्य ही बनता था, इसलिए डर गए थे। मतलब कि घटना भी घटा, इतना बड़ा आपराधिक घटना हो गया और उसके बाद से प्रशासनिक अधिकारी आके डरा रहे हैं। मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1.5 से पौने 2 किलोमीटर के आसपास लगभग घटना स्थल है, वहाँ पे गया था। वहाँ पे देखा एसडीआरएफ की टीम जो है वो शायद कल से जो है वो साइकिल को ढूंढने का प्रयास कर रहा है। कल नहीं, आज आया सर, 12 बजे आया है। 12 बजे के बाद 12 बजे तक तो हम लोग थे। 3 दिन बाद से एसडीआरएफ की टीम एक्टिव हुई है। जरा सोचिए ये लोग क्या फॉरेंसिक जांच करेंगे और क्या सबूत का पता लगाएंगे और क्या अपराधियों का पता लगाएंगे। मैं तो ये कह सकता हूँ कि शायद किसी निर्दोष को पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा, जैसे हर हाईलाइट केस में बिहार में यही होता है। अपराधी जो है अभी तक सलाखों के पीछे होना चाहिए था। इतना हाईटेक सिस्टम हो गया है, अगर अमित शाह का मोबाइल चोरी होता है तो 30 मिनट के अंदर अंदर चोर को पकड़ लिया जाता है। और इस देश में हर दिन लाखों मोबाइल चोरी होता है, नहीं पकड़ा जाता है। इस देश में कभी किसी नेता के बेटी का रेप नहीं होता, कभी कोई नेता का बेटा जो है ना आपराधिक घटना का शिकार नहीं होता है। हमेशा आम आदमी होते हैं, और जब आम आदमी होते हैं ना तो नेताजी लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन वही नेताजी से पूछ दिया जाएगा कि डीएसपी साहब ने धमकी क्यों दिया था, डीएसपी साहब को सस्पेंड कराइए, तो क्या पता नेताजी कमीशन के खेल में चुप हो जाएंगे और घटना से ही साइड हो जाएंगे। क्या अभी मैं बोली कि आपका जो प्रशासनिक पदाधिकारी डीएसपी होते हैं, किससे बोली आप? मैं बोली अजीत शर्मा जी से, पूर्व मंत्री। हाँ, कौन से पार्टी के पूर्व मंत्री हैं? और सुरेश शर्मा जी से। कौन से पार्टी के पूर्व मंत्री? बीजेपी के आए, मतलब अभी जो डबल इंजन का सरकार है उसी में। हाँ, तो मैं पूछी उनको, वो बोले कि हम जो है से भूमिहार समाज से आते हैं, हम मेरा ग्रुप चल रहा है, मैं इस मतलब यहाँ पे भी आके जाति, हाँ जाति बोले, और हम बड़ी माने हम चिंतन में हूँ, चिंता व्यक्त किया। हजारों 500 कार्यकर्ता मेरा चिंता व्यक्त किया कि ऐसा क्यों हुआ, हम उमा ठाकुर जी के यहाँ जाएंगे और आप जैसे लोगों के यहाँ मैं पहुँचता हूँ, क्योंकि मेरा ग्रुप चल रहा है। तो मैं पूछी कि आपका प्रशासन क्या कर रहा है। देखिए, मैं भी भूमिहार जाति का हूँ और मैं अपनी माँ का कसम खा के बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आने से पहले मैं जाति नहीं पूछा था और ना ही यहाँ से जाने के बाद मैं जाति पूछूंगा। बिहार का बर्बादी का सबसे बड़ा यही कारण है कि घटना भी जो है ना वो जाति देख के मदद किया जाता है, और जब तक जाति देख के हम एक दूसरे का मदद करेंगे तब तक बिहार आगे नहीं जाएगा। कम से कम निष्पक्ष तरीके से खड़ा होने का हिम्मत दिखाइए, और अगर निष्पक्ष तरीके से खड़ा नहीं हो सकते हैं ना तो राजनीति हर जगह आके आप लोग मत कीजिए और जाति के नाम पे बिहार को बांटने का कोशिश मत कीजिए। ये बात आप सही बोल रही है कि गलत बोल रही है? मैं एकदम सही सच बोल रही हूँ। आपसे उन्होंने बोला कि सभी लोग सुन रहे थे, वो बोले कि मेरा क्या नेता आप लोग बनिएगा, क्या बनिएगा कि आप लोग घटना में भी आके जो है जातीय रंग दे के जो है यहाँ पे हर एक जाति के लोग होंगे और हर एक जाति के लोग परेशान होते हैं, हर एक जाति के लोग परेशान होते हैं और हर जाति के बच्चों को जो है ना सर ने पढ़ाया है, और आज यहाँ पे आके जाति का रंग दे के जो है ना एक बच्ची को आप लोग इंसाफ दिलवाइएगा कि मरने के बाद भी उसे मारने का प्रयास कीजिएगा। समझ में नहीं आता है, इतना तो कम से कम आप लोगों के पास दिमाग होना चाहिए। आप लोग बहुत बड़े पैसे वाले लोग हैं और बहुत बड़े नेता हैं और बहुत बड़े आदमी हैं, और कम से कम इन सब घटनाओं पे जो है ना जातीय रंग मत दीजिए।
और मैं इन लोगों से जाति भी नहीं पूछने वाला हूँ कि कौन से जाति के हैं, कौन से जाति के नहीं है। हर जाति के लोग यहाँ पे खड़े हैं। सही है कि नहीं है? जी सर। अच्छा ये बताइए, पीछे आप खड़े हैं और क्या ये बच्चे जो बात बोल रहे हैं कि डीएसपी साहब ने धमकी दिया था घटना के बाद, सही है? तो हमको भी आया है, हम हाजीपुर थे उस समय। बच्चा लोग बोल रहा है कि डीएसपी साहब और एसपी साहब का रोल और थाना प्रभारी का रोल अच्छा रहा है। मतलब कि यहाँ के एसपी साहब का रोल अच्छा रहा और यहाँ के थाना प्रभारी का रोल अच्छा रहा, लेकिन डीएसपी साहब का रोल धमकी देने में लायक रहा और धमकी दिए ही तो लायक रहेगा कि धमकी दिए। बोलते हैं कि विद्यार्थी हमारे पैरों की जूती है, तुमको उठवा लेंगे और तुम्हारे पिताजी हमारे पैरों पे गिरेंगे। तुम्हारी क्या सही बात है क्या? एकदम सही बात है। बोले थे फोटो भी खींचने के लिए। क्या बोले थे? क्या बोले थे? खींच के ले गए हैं। इसका फोटो खींचे। हाँ, फोटो खींच के क्या करेंगे? वही खोजेंगे फिर हमको अरेस्ट जैसे करने के फर्जी लिए। केस में फंसाते हैं लोग, ऐसे फंसाएंगे। सही बात है क्या? अब जरा सोचिए कि एक इतना बड़ा घटना घटता है और उसके बाद से जो है कुछ लोग आवाज उठाते हैं तो बोला जाता है तुम लोग मेरे पैरों की जूती हो और तुम लोगों को थाने में बुलाएंगे और तुम लोगों का बाप को जो है पैरों पे गिरवाएंगे। और उसके बाद से भी अगर उनका मन नहीं भरता है तो बोलते हैं कि फोटो खींचो इन लोगों का, और उसके बाद से जो है फोटो खींच के फंसाने का प्रयास किया जाता है। किया गया है। और भाई बोल रहे थे सम्राट चौधरी के संबंधी हम ऐसा बोल रहे थे क्या? जी बोल रहे थे कोई सम्राट चौधरी उसके सम्राट चौधरी उनका संबंधी कोई है जो मंत्री अरसाद जो मंत्री आ रहे हैं, मंत्री है अभी सरकार में। दुर्भाग्य है बिहार का और हम लोग इस दुर्भाग्य को बदलने का प्रयास करेंगे। सम्राट चौधरी जी, आपके एक डीएसपी साहब है जो आपके नाम से लोगों को धमकी देते हैं और रेप केस में भी आके लोगों को कहते हैं कि तुम लोगों को पैरों पे गिरवाएंगे, तुम लोग पैरों के जूती के नोक हो। और विद्यार्थियों को बोलते हैं। विद्यार्थी को पता नहीं उनको कि विद्यार्थी बिना विद्यार्थी थोड़ी रह चले आए हैं। विद्यार्थी अपना अनेकों रंग बदलता है। जब वो मतलब एक पद पर है, डीएसपी पर है, जब वर्दी धारण किए हुए हैं तब इतना गर्मी है। हम तो विद्यार्थी हैं, अनेकों रंग बदल सकते हैं अपना। संवेदना शायद से इन अधिकारियों के अंदर से खत्म हो चुका है। अगर नहीं खत्म हुआ रहता तो एक लाचार बाप और उसकी मजबूरी देख के कम से कम ये बात जो है ना विद्यार्थियों को नहीं बोलना चाहिए। सर ने अनेकों बच्चों को पढ़ाया है और सर के बेटी के साथ इस प्रकार का घटना घटा तो बच्चे सड़कों पे आएंगे ही आएंगे। और अगर पुलिस अपराधी को नहीं पकड़ पा रहा है तो बच्चे सड़क पे आके सवाल तो करेंगे ही, और सवाल अगर बच्चे करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चों को जेल में डालने का बात करो। ये कहीं नहीं तो कहीं गलत है और ये दुर्भाग्य है बिहार का कि अभी भी बिहार के ना नेताओं को थोड़ी भी अकल है और ना यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को कि कौन से घटना पे किस प्रकार से डील किया जाता है। और मैं लोकतंत्र का 4 स्तंभ में से सबसे मजबूत स्तंभ पत्रकारिता से कहूँगा कि निष्पक्ष तरीके से इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाइए ताकि आगे से किसी बेटी, बहन या किसी माँ के साथ इस प्रकार का घटना न घटे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। और मेरी बातें अगर किसी को बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। ना चाहते हुए भी मुझे हार्ड बोलना पड़ता है और इन सब खबरों को दिखाना पड़ता है। नहीं चाहते हैं हम लोग कि इनसे सवाल पूछें, नहीं चाहते हैं कि इनकी बातों को जो है हम लोग दिखाएं, लेकिन अगर नहीं दिखाएंगे तो इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। इनको इंसाफ नहीं मिलेगा तो अपराधियों के अंदर खौफ नहीं पैदा होगा, और अपराधियों के अंदर खौफ पैदा नहीं होगा ना तो बिहार में हत्या और बलात्कार की घटनाएं जो है वो कम नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोगों को निष्पक्ष तरीके से, जोरदार तरीके से आवाज़ उठाना होगा। बस अब मेरे पास शब्द नहीं है। विनती करना चाहता हूं कि सब लोग जो है एक लाचार पिता, एक लाचार शिक्षक का साथ दे और इनको इंसाफ दिलवाने के लिए एक लड़ाई लड़े ताकि भविष्य में किसी बच्ची के साथ इस प्रकार का घटना न घटे। और इस देश की सबसे प्रसिद्ध वकील सीमा समृद्धि से भी मैं विनती करना चाहता हूं कि हो सके तो बिहार आइए और इस बच्ची का केस आप अपने अंडर में लीजिए और अपराधियों को फांसी की सज़ा तक पहुंचवाइए, क्योंकि आप ही ने निर्भया केस के सभी अपराधियों को फांसी पे लटकवाया था। और सुरक्षा की गारंटी हम बिहार के लोग देते हैं। आप बिहार आइए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। सरकार सुरक्षा नहीं देगा, हम लोग सुरक्षा देंगे, लेकिन आप अपराधियों को फांसी की सजा तक पहुंचवाइए। जय हिंद।